सब लोग को अनम्यूट करने की सुविधा है। अगर किसी को बीच में कुछ प्रश्न पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कर्म ग्रंथ में अभी थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। मोहनीय कर्म, उसके अलग अलग भेद और उसके द्वारा क्या क्या घटनाएं हमारे साथ घटित होती है, इसका स्वाध्याय हम बढ़ाते हैं। सबसे पहला मोहनीय कर्म। व्हाट इज मोहनीय कर्म? चलो, इसको मालूम हो, भले टूटा फूटा जैसा भी मालूम हो, वो इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। मोहनीय कर्म यानी कि क्या? खुद को अनम्यूट करके अगर बोलना है तो दे कैन गो अहेड, बिकॉज अपना ये सबसे डेंजरस वाला कर्म, एक ऐसा कर्म है जिसके कारण से ही हमारा एक अपेक्षा से मोक्ष रुका हुआ है। उसके लिए अगर कोई सिंगल आदमी, सिंगल कर्म जिम्मेदार हो तो वो है ये मोहनीय कर्म। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण तो अपने को मालूम है, जो ज्ञान में आवरण लेकर के है, दर्शन के अंदर आवरण लेकर के है। व्हाट इज मोहनीय कर्म? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मोहनीय कर्म मतलब वो कर्म जिससे हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो समझ में ना आने दे। ऊपर बहुत बहुत सुंदर है, तुम बोल रहा। हमको जजमेंट न हो, हमारा सोचना, हमारी मान्यता सही है या गलत है, गलत को सही हम ठहराए और सही को हम गलत मान करके बैठे, हमारी मान्यता के अंदर ही जो ये रॉन्ग कनेक्शन कर दे, उस कर्म का नाम है मोहनीय कर्म। बहुत सुंदर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर मेरी मान्यता उल्टी फुल्टी हो, यानी कि गलत को मैं सही मानो, सही को मैं गलत मानो, अगर ऐसी मेरी मान्यता मोहनीय कर्म के उदय से है, तो मैं क्या कर सकता? व्हाट कैन आई डू? कर्म का उदय आया, मेरे मन के वायर वायर एकदम उल्टे सीधे हो गए और मेरा जजमेंट पूरा गलत हो गया, तो व्हाट इज माय फॉल्ट? आज अगर मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है तो मैं सूत्र नहीं कर पाता, मैं पढ़ता रहता हूँ, 1 घंटा रोज का करता हूँ, दिन के 2-3 घंटे निकल जाते हैं, पूरा महीने का शायद 40-50 घंटे मैं पढ़ता हूँ, गाथा करता हूँ, लेकिन फिर भी गाथा चढ़ती है ही नहीं। मुझे ज्ञानावर्ण्य कर्म का जबरदस्त एकदम जाड़ा वाला वाला उदय है, तो व्हाट इज माय फॉल्ट? मैं तो कर रहा हूँ ना, लेकिन नहीं हो रहा है, तो व्हाट कैन आई डू? तो सिमिलरली मोहनीय कर्म के उदय के कारण से ही मेरे अंदर जजमेंट क्लाउड होता है, मेरा रॉन्ग जजमेंट आ जाता है, मान्यता के अंदर उल्टा सीधा मैं मान लेता हूँ, तो उसे मेरा क्या फॉल्ट? कर्म का उदय हुआ ना। बहुत सुंदर बात आती है यहाँ पर। और ये स्टेटमेंट हर एक कर्म के लिए लागू होता है। कर्म के उदय के कारण से घटना घटित हो सकती है, लेकिन उस घटना के अंदर मुझे मेरी मनस्थिति किस प्रकार की रखना, वो मेरे हाथ की बात है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी घटना के अंदर मनस्थिति में सबसे पहला विचार लेकर के आने की ताकत कर्म सत्ता की है, लेकिन वो विचार को टिकाना या हटाना वो मेरे हाथ की बात है। मोहनीय कर्म के उदय के कारण से मेरा जजमेंट क्लाउड होगा, मेरा जजमेंट उल्टा सीधा होगा, लेकिन उस उल्टे सीधे जजमेंट को ठीक करने की ताकत भी मेरे आत्मा के पास पड़ी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है। अगर मैं उस एनर्जी को, उस ताकत को, उस पुरुषार्थ को एक्सेस नहीं करता और वही गलत जजमेंट के अंदर ही बहता जाता हूं, तो जिस मोहनीय कर्म के उदय से गलत जजमेंट वाला मेरा स्टेटस आया हुआ था, मेरा पुरुषार्थ एकदम जीरो रहा, वही स्टेज आगे बढ़ता चला, तो उसके कारण नया मोहनीय कर्म का बंध होता रहेगा। बस ये एकमात्र ऐसा सेटअप कि जिस कारण से मेरे अनंत अनंत भव चलते जाए, लेकिन फिर भी मेरा कर्म कम हो ही नहीं। कर्म का उदय हुआ मोहनीय कर्म का, जजमेंट उल्टा सीधा हो गया, मैंने कोई ताकत, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, न परमात्मा का वचन सुनने का प्रयत्न किया, नहीं गुरु भगवंतों के साथ सत्संग करके या स्वाध्याय करके मैंने मेरी अज्ञानता को दूर करवाया, नहीं मैंने वाचना पुछना परावर्तना कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसे आराम से पड़ा रहा। गलत जजमेंट आया, गलत जजमेंट से ही मैंने मेरी घटनाओं को आगे बढ़ाया, और उस गलत जजमेंट के कारण से मुझे वापस नया मोहनीय कर्म का बंध होता जाएगा, और वापस इसका उदय होगा, उदय के टाइम वापस इसी का बंद होगा, तो ये विशियस साइकिल चलती रही। और हमारी सबकी, हम सब की आज तक ये मोहनीय कर्म की विशियस साइकिल चालू है। अभी मोहनीय कर्म के कुल
28 प्रकार आते हैं। मुख्य दो प्रकार, दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। इन दोनों प्रकार के अंदर ही और इसके अलग अलग सब डिविजन आएंगे। सबसे पहला है दर्शन मोहनीय। हमने 2-3 क्लास में हमने जो रिवीजन किया ना, उसमें हमने जाना व्हाट इज दर्शन। तो जो हमको सामान्य बोध हो, ये देखने से मालूम पड़े कि भाई ये मनुष्य है। अभी ये मुकेश भाई है या सुरेश भाई है, शायद उसका मुझे अर्थघटन हो वो ज्ञान के क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन देखने से मालूम पड़ता है कि भाई ये मानव है, ये मनुष्य है। ये दर्शन। अभी दर्शन मोहनीय के अंदर जो चीज एकदम सिंपल है, मुझे उसका विशेष बोध नहीं चाहिए, सामान्य बोध भी मुझे न हो, वो मेरा मानसिकता दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के कारण से होती है। सामने वाला एग्जाम्पल, अगर मेरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने कुछ मिस्टेक कर दी, 2, 4, 6, 8 लाख का मेरा नुकसान हो गया, और मैं उस समय उतना ज्यादा उसके ऊपर बरस पड़ूं कि उसको हर एक गालियां जितनी भी डिक्शनरी में आती है और नई इन्वेंट करके भी मैं उसको गालियां बोल दूं, उसको सबके सामने जलील करूं, मारो पीटू ऐसा कुछ करूं, या उसको एकदम बहुत जलील करके ऑफिस से बाहर निकाल दूं, बिकॉज उस समय ना मैंने ऐसा माना कि पैसा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जीव एम्प्लॉय जो एक जीव तत्व है, जिसने अनंत भवों से मेहनत करके पंचेंद्रिय मनुष्यपणा प्राप्त किया हुआ है, मेरी दृष्टि के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं। मेरे सामने वो 2, 4, 6, 8 लाख रुपए जो उसने गवा दिए, उसकी महिमा ज्यादा। और वो जीव अनंत अनंत भव भ्रमण करने के बाद जो यहाँ तक पहुंचा हुआ है, मेरे मन में उसके लिए वैल्यू जीरो। ये मेरा दर्शन मुक्ति। अभी उसके अंदर कौन से दोष है, कौन सा गुण है, क्या पर्याय है, ये सब ज्ञान के क्षेत्र में चला जाएगा। लेकिन एकदम सिंपल में ये जीव तत्व है, इसका भी मुझे भास न हो। ज्ञान शायद होगा कि हाँ भाई ये जीव है, ये जड़ नहीं है, इतना शायद मुझे मालूम होगा। लेकिन कभी भी अनुभूति के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर ये चीज आई ही नहीं। मुझे मेरे सामने मेरे घुमाए हुए पैसे ही दिखे, उसके सामने ये जीव मुझे एकदम वैल्यूलेस लगे। एक एग्जाम्पल हो गया दर्शन मोहनीय का। ये जो घटना मेरे साथ होती है, इसका कारण दर्शन मोहनीय का उदय है। लेकिन इस उदय से बाहर खुद को निकालना वो मेरा पुरुषार्थ करेगा। अगर मैं पुरुषार्थ नहीं करता, मैं उसी के अंदर बहता जाता हूँ, हाँ भी उसने बराबर ही तो मतलब मैंने स्टेप लिया, अगर कोई ऐसा मेरा पैसा डुबा देता है तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उसको जलील करूं, मारूं पीटूं, गाली गलौज करूं। उसमें मैंने गलत क्या किया? अगर मेरा ऐसा स्टैंड बना रहता है तो मेरा घाड़ दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है। दर्शन मोहनीय कर्म के 3 सब डिविजन्स है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। जब तक हमारे अंदर दर्शन मोहनीय कर्म का उदय रहेगा, तब तक हम मिथ्यात्व में बंधे हुए रहेंगे। जिस समय थोड़ा सा एक आधा सेकेंड के लिए भी दर्शन मोहनीय नेस्तनाबूद हो जाता है, एकदम जीरो जीरो हो जाता है, उसी क्षण सम्यक्त्व की प्राप्ति, सम्यक्त्व मेरे अंदर प्रकट होगा। जब तक दर्शन मोहनीय मेरे अंदर पड़ा हुआ है, तब तक मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हरगिज नहीं हो सकती। इसके 3 विभाग, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। ये तीनों के तीन एक रेंज जैसे है। एग्जाम्पल के तौर पे वही अपने एम्प्लॉय वाले एग्जाम्पल, वो एम्प्लॉय ने मेरा लॉस किया, 6-8 लाख मेरे डुबा दिए, और मुझे गुस्सा आया। उस समय मेरा जबरदस्त गुस्सा कि भाई इसको तो ये कर दो, उसको तो वो कर दो, उसका मैं घर पे जाकर के उसका जलील करूंगा, उसके पास जितने भी पैसा असेट्स रहेगा वो मैं ले लूंगा मेरे 8 लाख भरपाई करने के लिए। ऐसा मेरे मन में विचार आता है और मैं ये करता रहूं, तो मैं मिथ्यात्व मोहनीय कर्म से बंधा हुआ हूं। यानी कि 100% मेरे अंदर मिथ्यात्व ही पड़ा हुआ है, कहीं पर कोई अंश भी सम्यक्त्व का अभी तक उजागर हुआ नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल है मिश्र मोहनीय का, यानी कि न अच्छा न बुरा, न सही न गलत। परमात्मा के वचन मुझे अच्छे भी नहीं लगते, बुरे भी नहीं लगते, मुझे नहीं सुनना, जिसको सुनना है वो सुने, आई एम लीस्ट बॉधर्ड। अगर मेरा ये स्टेटस है जहां पर मैं एकदम न्यूट्रल स्टैंड पर हूं, मुझे परमात्मा, उनके वचन या ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इसके लिए कहीं पर कोई भी अभिव्यक्ति नहीं होती। वो अच्छा भी नहीं है, वो बुरा भी नहीं है, जिसको करना है वो करे, मेरे बाप का क्या जाता है, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा कुछ। ये स्टैंड वाला अगर मेरी मान्यता है, तो मैं मिश्र मोहनीय के अंदर आऊंगा। तीसरा आता है सम्यक्त्व मोहनीय। भले नाम में सम्यक्त्व है, लेकिन अभी तक सम्यक्त्व हमको मिला हुआ नहीं है।
और सम्यक्त्व मिलने के सबसे आखिरी में, मतलब अभी हमारा मिथ्यात्व चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सम्यक्त्व आने की भूमिका हमारी उत्पन्न हो चुकी है, उस समय तक, अभी तक सम्यक्त्व मिला नहीं है लेकिन अभी बस मिलने वाला है, उस समय तक भी हमारे साथ सम्यक्त्व मोहनीय नाम का कर्म साथ में रहेगा। कैसे? खिचड़ी बहुत गुरु जी। भाती है शायद बहुत लोगों को, तो मस्त ऐसे खिचड़ी हमने घर के अंदर बनाई हुई, मस्त मसाला वसाला घी भी छोका वोका किया हुआ है। गुरु जी, एक सवाल है गुरु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अभी जो आपने समझाया मिश्र मोहिनी और अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, हम्म। तो ये दो में फर्क क्या हुआ? सेम ही हुआ ना? हाँ, तो हमने वो जो मिथ्यात्व के अलग अलग चार पांच प्रकार देखे थे ना, वो कर्म बंध के कारण थे। उसमें मोहनीय कर्म का था या आयुष्य कर्म का था, वहां पर वो बात नहीं आई। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर मुझे कर्म का बंध करना है तो मैं मिथ्यात्वी रहूंगा, प्लस कषाय, प्लस अवीरति, प्लस योग। तो उसके अंदर की ये पांच अलग अलग मिथ्यात्व की बातें आती हैं। लेकिन ये मोहनीय कर्म के अंतर्गत का जो हम सब डिविजन देख रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली इस कर्म के द्वारा मेरी वो मान्यता प्रकट होती है। तो ये कर्म का नाम है सम्यक्त्व मोहनीय कर्म, या मिश्र मोहनीय कर्म, या मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। हमने जो अनाभोगिक आभिग्रहिक वगैरह बात किया हुआ था वो मिथ्यात्व के अलग अलग टाइप्स थे, उसमें कर्म का कुछ लेना देना नहीं था। बस अगर हमारी ऐसी विचारधारा है तो हम मिथ्यात्व, ऐसी बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर मेरे इस स्पेसिफिक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से ही मेरा भी ये स्टेज चल रहा है। मिश्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण से मेरा ये स्टेज चल रहा है, और अगर मैंने अभी इसको सुधारने का प्रयत्न नहीं किया तो ये मिश्र मोहनीय स्टेज में मैं कोई भी घटना करूंगा, इससे मेजरली मेरा वापस मिश्र मोहनीय कर्म का बंद होता जाएगा। यहाँ पर उदय हुआ, मैं ऐसे उसका उदय को झेल रहा हूँ, मतलब उसमें मेरा समय जा रहा है, धीमे धीमे करके वो जो कर्म था उसका अस्त हो जाएगा, उसकी निर्जरा मतलब वो चला गया। लेकिन वो जो मैंने समय बिताया उसके अंदर वापस नए मिश्र मोहनीय कर्म के बंद मैंने कर लिए। तो ये विशेष साइकिल चलती ही रहेगी। सम्यक तो मोहनीय पर आते हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, ठीक है, अपन वापस लग रहे हैं। सबसे सम्यक तो मोहनीय, हाँ हमारी बात चल रही थी खिचड़ी की। खिचड़ी हम सबको शायद भाती होगी, किसी किसी को नहीं भाती होगी, ठीक है। जिन जिनको भाती हो ना, पसंद आती है खिचड़ी, उसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। मन में अब इमेजिन करना, मस्त ऐसे गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई हुई है, और पूरे ऐसे छोका वोका घी का डाला, उसके ऊपर से दूध या छाछ जो कुछ भी अपने को जमता है वो हमने डाल करके मस्त ऐसे एकदम पूरा मिक्स करके खाने खाने के लिए बैठे हुए हैं। दो कवा खाया, तीन कवा खाया, बहुत मजा आया, अरे बाप रे क्या टेस्ट है, एकदम परफेक्ट मसाले गिरे हुए हैं, मस्त घी का भी स्मेल आ रहा है। तीन चार कवे हमने खाए। पांचवें कवे के अंदर हमने खिचड़ी खाई, और एक बहुत बड़ा कंकर हमने एकदम, जो बहुत बार कैसा होता है ना, हमको कोई चीज भाती है ना, हम बड़े बड़े उसका कवा लेंगे और फटाफट फटाफट चबाने का शुरू करेंगे, तो हमको बहुत ज्यादा खाने का है। तो खिचड़ी का चार कवा हमने खाया, बहुत मजा आया, अरे बाप रे जबरदस्त है, ठंडी हो जाए उसके पहले फटाफट खा लो। बड़ा कवा लिया, मुंह में डाल, जोर से कच्च किया, और बीच में कंकड़ कुछ बड़ा था, कंकड़ एकदम से दांत में चिपक गया, और दोनों दांत के बीच में जब हमने प्रेस किया तो कंकड़ के द्वारा दांत के अंदर हमको पेन उत्पन्न हुआ। अभी हमने तो वो कंकड़ को थूक के फेंक करके बाहर निकाल दिया, लेकिन वो कंकड़ निकालने के बाद जितनी भी हम खिचड़ी खाएंगे ना, उसमें मजा उतना नहीं आएगा जितना पहले चार पांच कवे के अंदर मजा आ रहा था। हमारा वो मजा अभी नहीं आएगा। खिचड़ी वो की वही है, हम भी वो के वही है, लेकिन बीच में जो कंकड़ छोटा सा, पूरी थाली में खिचड़ी का वॉल्यूम कितना और कंकड़ का वॉल्यूम कितना, लेकिन फिर भी वो छोटा सा कंकड़ भी बाकी रही हुई खिचड़ी का आनंद जो हमको मिलना है वो आनंद को प्राप्त नहीं करने देता। सेम टू सेम सम्यक ऑलमोस्ट मिल चुका है, कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर अभी भी हमारा आलस बोलो, या वीर्यांतराय का उदय बोलो, या हमारा पाप करने की एक इच्छा बोलो, वो कंकड़ दो तीन चार छह आठ दस इस प्रकार हमने स्प्रेड आउट करके रखे हुए हैं कि कंप्लीटली वो खिचड़ी का जो मजा मिलना चाहिए वो मजा हमको मिलता नहीं। इसका नाम है सम्यक्त्व मोहनीय कर्म। ऑलमोस्ट सम्यक्त्व मिल चुका है, मतलब 100% से हम अपन लगभग 90% हम क्लियर हो चुके हैं। 10% में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, लेकिन वो 10% वाली गड़बड़ ना हमको इतनी भारी पड़ती है कि 90% जो हमने एकदम श्योरिटी सम्यक्त्व का दिशा पकड़ा हुआ है, उसकी आनंद की अनुभूति हमको करने नहीं देता वो 10% वाली गड़बड़।
तो वो जो गड़बड़ है उसका नाम है सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का उदय। और अगर हमने उसको, उस कंकड़ को उस टाइम नहीं निकाला, तो वापिस वापिस वो का वो कंकड़ हमारे मुंह में आता रहेगा। अगर हमको बाकी पड़ी हुई खिचड़ी में थोड़ा बहुत भी मजा लेना है, तो सबसे पहले जितने भी कंकड़ है, चलो एक बार तो हमने मुंह में ले लिया, फूंक दिया, मजा नहीं आया, लेकिन सेकेंड टाइम मैं जब चम्मच से खिचड़ी खाऊंगा, उसके पहले मैं एक बार चेक करूंगा कि बाकी कोई कंकड़ तो बचा नहीं ना, बिकॉज सेकेंड टाइम वापिस ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं होना। और हमने चेक किया और दो तीन चार कंकड़ हमको मिले और हमने उसको निकाल दिया, अभी खिचड़ी के अंदर कोई कंकड़ नहीं, वापिस पहले जैसी मेरा आनंद आ जाए। तो वो कंकड़ निकालने की प्रोसेस, यानी कि जो मिथ्यात्व के छोटे 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 अंश, यानी कि हमारा रॉन्ग जजमेंट कई कई जगहों पर पड़ा हुआ था, उन सब को मैंने निकाल दिया और अभी सिर्फ और सिर्फ सम्यक्त्व पड़ा हुआ है। वो हमारा सम्यक्त्व का प्रवेश हुआ। जब तक वो नहीं होता है तब तक या तो सम्यक्त्व मोहनीय, या मिश्र मोहनीय, या मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय के अंदर हम सब रहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमेशा हम इसके उदय में ही रहेंगे या हमेशा हम इसके उदय के बिना रहेंगे, ऐसा हम बोल नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी अनंत अनंत भाव से मैं घूमता आ रहा हूँ, मेरे अंदर मिथ्यात्व एकदम प्रबल है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने मेरा जजमेंट को क्लियर किया, मिथ्यात्व को दूर किया। कुछ एक आधा दिन के लिए, एक आधा घंटे के लिए, एक आधा मिनट के लिए मेरे अंदर न तो सम्यक्त्व मोहनीय का उदय, न मिश्र मोहनीय का उदय, और न ही मिथ्यात्व मोहनीय का उदय। उस क्षण मेरा सम्यक्त्व हो गया। लेकिन जैसे ही वो एक मिनट या एक घंटा या एक दिन या एक साल या 10 साल या एक भव या 10 भव निकले, वापिस से कोई ना कोई सम्यक्त्व मोहनीय या मिश्र या मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म का उदय होगा और वापिस हम सम्यक्त्व से दूर हो जाएंगे। ये प्रोसेस चलती ही रहेगी जब तक मेरा मोक्ष नहीं होता है तब तक, या जब तक मुझे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। अभी के सिनारियो में हमको क्षायिक सम्यक्त्व मिलना इस भव के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। तो इस भव के अंदर कुछ समय के लिए शायद सम्यक्त्व के अंदर हम हो सकते हैं, और मेजरली हमारा समय, हम जैसों का समय मोहनीय मिथ्यात्व हो या मिश्र या सम्यक्त्व मोहनीय, उसी के उदय के अंदर हमारा बहुतांश समय निकलता रहता है। इसमें पूछा था, वापस रिपीट करना था, मिथ्यात्व मोहनीय। परमात्मा के वचन जिन वाणी एकदम बेकार है, सुननी जैसी है ही नहीं। ये कौन है आत्मा, ये कर्म, किसी ने देखा है क्या? आपने कभी भी आपके मौत के बाद क्या होता है आपने देखा है? आपने खुद की आत्मा को देखा है? आपने कर्म को देखा है? आपने मोक्ष को देखा है? आपने नरक को देखा हुआ है? कुछ भी आपने देखा नहीं, किसी की अनुभूति भी नहीं। हाँ चलो ठीक है, आपको नरक की अनुभूति है, इल्ल नहीं। आपको मोक्ष की अनुभूति नहीं। आपको कर्म की अनुभूति है, अगर थोड़ा बहुत ज्ञान कम होगा कि नहीं कर्म की भी, अब ऐसा फील तो नहीं होता है अपने को। ओके, आप आत्मा, इसकी अनुभूति हुई नहीं? अभी तक तो नहीं हुई। तो आपके पास न तो प्रूफ है, न आपके पास अनुभूति है, तो किस पैमाने पर आत्मा आत्मा कर्म कर्म करते जा रहे हो? एकदम बेवकूफ रास्ता लगता है। इसमें कोई दो पैसे की भी इसमें बुद्धि इन्वेस्ट करने जैसी है नहीं। सब टाइम पास चलाते रहते हैं। सब लोगों को अपनी अपनी दुकान बढ़ानी होती है, फिर सब लोगों को अपना अपना धर्म आगे लेकर के जाने का रहता है, इसीलिए ये सब बातें करते हैं। बाकी इसमें कोई दम नहीं। अगर ऐसी मेरी मान्यता है तो मैं मिथ्यात्व मोही हूं, यानी कि जो सच्चा है मुझे उसको एकदम ही गलत लगे, और जो गलत है, हाँ भाई साइंस ही एकदम टॉप है, अगर साइंस ने प्रूव कर दिया तो मैं मानू, अगर साइंस ने प्रूव नहीं किया तो भाई मैं मानने वाला नहीं। जो गलत है उसको मैं सही मान रहा हूँ। साइंस गलत है, बात ऐसी ऐसी नहीं, लेकिन साइंस अधूरा है। तो जो चीज अधूरी या गलत है उसको मैं सर्वस्व संपूर्ण मानू, और जो चीज परमात्मा ने बोली गई हुई है उसका मैं रद्दी भर भी मेरे मन में उसका अहोभाव नहीं या मन में श्रद्धा नहीं, तो मैं मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय है। और इस कर्म को, अगर इस मान्यता को अगर मैं पुरुषार्थ से दूर न करूं, ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा दूर करने का हो या स्वाध्याय इत्यादि या चिंतन मंथन के द्वारा दूर करने का हो, अगर ये सब चीज मैं नहीं करता हूं, तो इन रिटर्न वापस मुझे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बंध होता रहता है। सेकंड, मिश्र मोहनीय, परमात्मा की वाणी न अच्छी है न बुरी है, जिनको सुनना है सुनो, मुझे तो नहीं सुनना है, मुझे मजा नहीं आता है। बाकी मेरा कोई स्टैंड है ही नहीं कि भाई ऐसा आत्मा होगा नहीं होगा, कर्म होगा नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है सोचने के लिए। अपने को तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी,
नाचो घूमो फिरो गाओ बस, बाकी ये सब टाइम पास में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। किसी किसी का ऐसा भी स्टैंड होता है, न अच्छा न बुरा, मैं मेरी धारा में मस्त हूँ। ये मिश्र मोहनीय कर्म का उदय। और सम्यक तो मोहनीय, ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, जजमेंट कहीं एक आधा दो जगहों पर दीक्षा लेने जैसी है। हाँ, अगर कोई और लेता हो तो लेने जैसी है, अगर मेरा बेटा लेता हो तो बिल्कुल लेने जैसी नहीं है। अगर मेरा ऐसा स्टैंड है तो थोड़ा बहुत सम्यक्त्व मोहनीय के अंदर, मतलब सम्यक्त्व मोहनीय कर्म मेरे उदय में है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। वो आपने कल है ना दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का कल डिफरेंस बताया था आपने, कि दर्शन मोहनीय के मान्यता, और एक थोड़ा उसके बारे में वापस बताएंगे? हाँ हाँ करेक्ट। दर्शन मोहनीय ना मान्यता का स्तर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट में बात किया, दीक्षा की बात की, कि अगर किसी को दीक्षा लेनी है तो अनुमोदना लेनी ही चाहिए। लेकिन अगर मेरा बेटा या मेरा बेटी दीक्षा लेने की बात करे तो वे बिल्कुल लेने जैसी है नहीं, ये मेरी मान्यता है। मैं किसी को दीक्षा देने वाला हूं नहीं, लेकिन मेरी अगर मान्यता ऐसी है तो मुझे मोहनीय, ये दर्शन मोहनीय का कोई ना कोई एक आधा सब डिविजन्स वाला जो कर्म है, मिथ्यात्व मिश्र या सम्यक, तो उसका उदय हो सकता है। मान्यता के अंदर गड़बड़ होना इज इक्वल टू दर्शन मोहनीय, और व्यवहार के अंदर गड़बड़ होना इज इक्वल टू चारित्र मोहनीय। पॉइंट नंबर 2, कभी भी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के अलावा नहीं हो सकता। अगर मेरी मान्यता के अंदर गड़बड़ है, उल्टा सीधा है, तो ही मेरे वर्तन के अंदर उल्टा सीधा आएगा, जनरली स्पीकिंग। अगर मैं अपने आप को, ये मेरा नाम है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा घर है, ये मेरे पैसे है, अगर ये इसको अगर ये सब कुछ मैं मेरा 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 मानता रहूं, जो मेरा दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है, जो चीज मेरी नहीं है, जो चीज गलत है उसको मैं सही मानता हूं। अगर मेरी ऐसी स्टेज है, मेरी ऐसी मान्यता है, और उसके अंदर अगर कोई मुझे गाली दे, मुझे थप्पड़ दे या मेरा पैसा लेकर के जाए, तो मुझे क्रोध मान माया लोभ सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा। अगर मेरी मान्यता क्लियर है कि नहीं, मैं सच्चा आत्मा स्वरूप हूँ, ये बाहर का तो बस व्यवहार मात्र है, ये नाम, ये घर, ये परिवार तो बस व्यवहार के लिए है। लेकिन अगर कोई मेरा पैसा लूट करके या मुझे उल्लू बना करके लेकर के जाता भी है, शायद मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा बाउंड्री के अंदर रहते हुए उसको वापस लेने का। लेकिन अगर नहीं ही मिल रहा है तो वो पराई चीज के लिए, पैसों के लिए मैं मेरे खुद के आत्मा की समाधि को दांव पर नहीं लगा सकता। इतनी अगर मेरे अंदर दर्शन मोहनीय की क्या का क्लियरेंस है, क्लैरिटी है, तो शायद क्रोध मान माया लोभ मुझे कम या नहीं उत्पन्न होंगे। तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय तब भी होगा जब दर्शन मोहनीय कर्म हमारा सत्ता में, या उस यानी कि वो एक्टिव पड़ा हुआ होगा तब। अगर दर्शन मोहनीय हमारा एक्टिव नहीं है तो चारित्र मोहनीय अकेला टिक नहीं पाएगा, वो हम अभी देखेंगे आगे। तो दर्शन मोहनीय के तीन हमारे डिविजन्स हो गए। चारित्र मोहनीय के पहले दो डिविजन्स आते हैं, कषाय और नो कषाय। कषाय के अंदर चार अलग अलग प्रकार और उसके अंदर के अलग अलग भेद मिलकर के कुल 16 प्रकार के कषाय को हम देखने का प्रयत्न करेंगे। और नो कषाय कुल 9 प्रकार के होते हैं। तो 16 + 9 = 25। और दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार, तो 25 + 3 = 28। तो कुल मोहनीय के 28 प्रकार होते हैं। तो चारित्र मोहनीय कर्म के दो प्रकार, एक है कषाय और एक है नो कषाय। इसमें से सबसे पहला कषाय से अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ तक तो शायद क्लियर होगा, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? डे बिफोर यस्टरडे कि अगर बिना लक्ष्य के कुछ करे तो तिर्यंश फिक्स है। हाँ, तो फिर समाज तो 50% तो धर्म क्यों कर रहे हैं वो पता ही नहीं है। दादा ने बोला तो मैं कर रहा हूँ, फुल श्रद्धा से है, दादा ने बोला तो करना ही है। तो क्या तिर्यंश फिक्स क्योंकि लक्ष्य रखा ही नहीं, मात्र श्रद्धा रखी? देखो इसमें ना बहुत सुंदर प्रश्न, इसमें थोड़ा अपन डिस्कशन में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। श्रद्धा जो है ना, वो श्रद्धा ज्ञान का आउटपुट है। डायरेक्टली हमको श्रद्धा नहीं आएगी। हमको भी परमात्मा के ऊपर अभी जो सो कॉल्ड हमको लग रहा है वो शायद श्रद्धा जिस प्रकार शास्त्रकार भगवंत बताते हैं ना, उस प्रकार का नहीं है। अगर एक बार हमको मालूम पड़े परमात्मा ने ये सब कुछ बोला हुआ है, इतना क्लैरिटी से बोला हुआ है और ये मेरे लिए बोला हुआ है, जब हमको ये मालूम पड़े तो हमको उस परमात्मा के ऊपर विशेष प्रकार से श्रद्धा उत्पन्न होगी और उसका नाम श्रद्धा है।
छोटे थे, 4-5 साल के थे, तब मम्मी पापा या दादा दादी बोलते थे कि भाई रोज पूजा करना, भगवान अच्छे है, भगवान हमारी हेल्प करते हैं। इससे मैंने पूजा करना या धर्म के अंदर मेरा प्रवेश हुआ। एकदम सुंदर, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन मैं 15 साल का हो गया, मैं 25 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 65 का हो गया, मरने को मेरी अभी टाइम हो गया, और अभी भी मेरे मन में यही है कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे, भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान अच्छे है। ये तो भाई एलकेजी का स्तर है। एलकेजी में बच्चे को ऐसा फुसला करके भेजते हैं कि भाई जाएगा तो चॉकलेट मैं तेरे को दूंगा, टॉयज ला करके दूंगा। लेकिन कॉलेज जाते हुए बच्चे को अपन ऐसा लोग थोड़ी देंगे कि भाई तू कॉलेज जाए, मैं तेरे को टॉफी ला करके दूंगा, मैं तेरे को तेरा खिलौना ला करके दूंगा। नहीं, ये पागलपन है। तो सिमिलरली जो स्टार्टिंग का जो अवस्था है ना, जहां पर हमारा लक्ष्य नहीं है, किसी ने बोला और हम कर रहे हैं, उत्तम है। ऐसे ही हमारी एंट्री होनी चाहिए, बिकॉज एंट्री में ही हमको सब कुछ मालूम पड़े, परमात्मा कौन है, उनके गुण कैसे, उनके प्रातिहार्य कैसे, मेरे अंदर दोष कौन से उसको कैसे दूर करना, ये सब जानने के बाद ही मैं परमात्मा के अवग्रह के अंदर आऊंगा। तो कभी होने वाला है ही नहीं, भूल जाना। तो अपन कोई, किसी ने हमको बोला, किसी गुरु भगवान ने हमको छोटा मोटा नियम दिया, ऐसा कुछ ना कुछ बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल पुश के कारण हम धर्म के अंदर प्रवेश किए। तो सुंदर, अति उत्तम। ये प्रवेश करने के बाद धीमे धीमे 2 साल हुआ, 10 साल हुए, 20 साल हुए, 40 साल हुए, मेरा डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। अगर 40-40 साल के बाद भी सामयिक, 40 साल के बाद सामयिक करने के बाद भी, या 40 साल पूजा करने के बाद भी अभी भी एंट्री के टाइम पर मेरा जो मान्यता थी, उसी मान्यता को 40 साल बाद भी मैंने बरकरार रखा हुआ है, तो मेरा विकास कहाँ हुआ? तो उसका नाम श्रद्धा नहीं, उसका तो हमने, किसी ने हमको बोला और हम कर रहे हैं, हमको लाभ मिलेगा, पुण्य का बंद होगा, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन क्या हमारा मोहनीय टूटा? चांस ही नहीं, बिकॉज हमारा लक्ष्य गया ही नहीं था उस तरफ। क्योंकि हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय अंतराय कुछ कम हुआ, चांस ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं था। अच्छा, हमारी अच्छी गति होगी आयुष्य कर्म की, डिपेंड्स कब बंद होता है। तो हमारी आगे गति अच्छी होनी, या हमारा गुणस्थानक में आगे बढ़ना, या जीवन के अंदर से दोष कम होना, या गुणों की प्राप्ति होना, ये सब कुछ तभी होगा जब हमारा लक्ष्य उस तरफ का होगा। लक्ष्य के बिना करेंगे तिर्यंच गति, ऐसा तो शायद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन जनरली तिर्यंच के अंदर की इस प्रकार की वृत्ति होती है। हमारा शायद ऐसा नहीं बोलने का था कि आप लक्ष्य के बिना करो तो तिर्यंच गति मिलेगी, नहीं। लेकिन ये जो हमारी हाल की अवस्था है, जिसमें कोई लक्ष्य है ही नहीं, बस अंधाधुन, वो एक बकरी यहाँ पर गई तो 100 बकरी फॉलो कर दिए। सिमिलरली एक जने ने अगर यहाँ पर यात्रा की तो हम भी भागे भागे वहां पर पहुंच जाएंगे। एक ने 99 किया, हम भी 99 कर लेंगे। एक ने उपदान किया, हम भी उपदान कर लेंगे। ये देखा देखी में घेट 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 बकरे की जो चाल में अपन चलते रहते हैं, एक समय तक ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आना चाहिए जीवन के अंदर कि भाई मैं जानू, मैं इंसान हूं, मैं कोई बकरा नहीं हूँ कि किसी ने बोला और धक्का मार के मुझे अंदर ले गया। मुझे मालूम तो पड़ना कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। और वो जब स्तर आएगा मेरे अंदर, तब मैं शायद थोड़ा 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 ज्ञान की तरफ जाऊंगा, ज्ञान को प्राप्त करूंगा। वो ज्ञान से मैं थोड़ा बहुत चिंतन होगा, वो चिंतन के द्वारा धर्म के अंदर मुझे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और शायद मेरी श्रद्धा और ज्यादा पक्की होगी। विदाउट लक्ष्य करना, शायद तिर्यंच की जो मानसिकता होती है, वो मानसिकता मेरी है ऐसा दर्शन हमको करवाती है। मनुष्य के पास मन है तो हम लक्ष्य रख सकते हैं, और उस लक्ष्य के लिए काम भी कर सकते हैं। लक्ष्य, उसके लिए काम करना, ये सब कुछ तिर्यंच के लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल है। तो हमारा भी धर्म के अंदर लक्ष्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। और ये हर एक क्रिया टू क्रिया चेंज होगा। अगर परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा के अंदर भी अलग अलग पूजा का मेरा अलग अलग लक्ष्य है। सामयिक का लक्ष्य अलग है तो प्रतिगमन का लक्ष्य अलग है, स्वाध्याय का लक्ष्य अलग है तो मंत्र साधना का लक्ष्य अलग है, गुरु भगवंत की वयावच का लक्ष्य अलग है तो तप का लक्ष्य अलग है। तो मुझे मालूम होना कि हर एक के पीछे का लक्ष्य क्या है। एक ही क्रिया में अगर मैं एक ही लक्ष्य, मतलब हर एक क्रिया के अंदर एक ही लक्ष्य रखता रहूंगा, तो भी शायद उतना उचित न लगे। नहीं तो धीमे धीमे शायद अपन ज्ञान में प्रवेश करेंगे, चिंतन के अंदर लेकर के आएंगे, तो हमको खुद को क्लैरिटी मिलती जाएगी कि कौन से क्रिया में क्या क्या लक्ष्य हमको रखना चाहिए। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। कषाय, चारित्र मोहनीय अंतकर्म की 2 डिविजन्स, कषाय, नो कषाय। कषाय के अंदर 4x4 16 प्रकार, नो कषाय के अंदर 9 प्रकार। अभी सबसे पहले 4 प्रकार के कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। और इसी चारों कषाय के अंदर उसका लेवल्स आएगा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन। ये 4 लेवल्स है कषाय के।
ये चार अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन क्रोध का भी है। ये ही सेम चार के चार मान का भी है, माया का भी है और लोभ का ही भी है। तो 4 into 4 कुल 16 प्रकार के हमारे कषाय होते हैं। आज ये 16 प्रकार को थोड़ा बहुत अपन जानने का प्रयत्न शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कषाय क्रोध, उसका अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन कैटेगरी। सबसे पहला सबसे डेंजरस वाला से शुरुआत करते हैं, अनंतानुबंधी, यानी कि जो क्रोध हमारा 1 साल से ज्यादा चले वो क्रोध अनंतानुबंधी का कहलाता है। यहाँ पर जो 4 टर्म्स आई ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान इत्यादि, ये सब कुछ इंटेंसिटी को नहीं दर्शाती है, टाइम को दर्शाती है। अगर मुझे एक क्षण के लिए लगे कि सामने वाले को मुझे खत्म करना है, मार देना है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अनंतानुबंधी का हो गया, लेकिन उसके अगले ही मिनट या उसके अगले ही घंटे या उसके अगले ही दिन मुझे भारो भार पश्चाताप, प्रामाणिकता से मुझे पश्चाताप हो रहा है, यार ऐसा नहीं सोचना था, वो भी बेचारा उसके कर्मों से पीड़ित है कि क्या उसको मारने का मैंने सोचा, अच्छा बहुत गलत काम किया, बहुत गलत मैंने सोचा। अगर मुझे ऐसी वापस अपने आप के वो क्रोध के ऊपर या अपने आप के वो गुस्से के ऊपर मुझे पश्चाताप होता है, तो भी मेरा वो कषाय संज्वलन ही कहा जाएगा। अगर कोई छोटी सी बात है, जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मेरी सास ने सबसे पहले मुझे ये सेंटेंस बोला हुआ था। खैर इतना कुछ ज्यादा बुरा वाला बात नहीं था, लेकिन फिर भी बहू को 10 साल के बाद भी वो सेंटेंस याद है। 10 साल पहले जब मैं शादी करके घर में आई थी, तब सासू माँ ने सबसे पहला मुझसे ये बोला हुआ था। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे कि मुझसे ऐसा बोले। बात छोटी हो सकती है, लेकिन हमने उसको 10-10, 20-20 साल तक दिमाग में पाल करके बड़ा किया हुआ है। तो ये जो क्रोध है उसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। तो ये इंटेंसिटी का लेवल्स नहीं है, ये टाइम पीरियड का लेवल्स है। कोई भी हमारा क्रोध छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, अगर 1 साल से ऊपर वो चढ़ा जाता है, वाणी और काया से तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगा, लेकिन मन के अंदर ना वो रह जाता है। अगर मेरा और मेरे चाचा का झगड़ा हुआ तो शायद 2-4 दिन तक मैं मतलब वचन से उनको भला बुरा कहूंगा, वो सामने आएंगे तो मेरे मुंह से उनके लिए शायद कुछ खराब शब्द निकल जाए, 2 दिन हो या 2 महीने हो या 6 महीने हो, लेकिन मेरे मन के अंदर से उनके लिए जो एक दुर्भाव है वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले भी चाचा ने मुझसे कैसे बात करी हुई थी ये मुझे मालूम है, और आज भी मेरे मन के अंदर उनके लिए दुर्भाव है, क्रोध है। तो मेरा क्रोध अनंतानुबंधी के घर का है। अगर मुझे लगा कि चाचा को मार देना चाहिए, एकदम थर्ड क्लास आदमी है, ऐसा मुझे आज फील हुआ, और कल का कल मुझे बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ, अरे नहीं यार ऐसा नहीं सोचना था, ये था वो था, और वापस मैंने मेरा आलोचना कर ली, तो वो जो मारने का भी मुझे मेरे मन के अंदर क्रोध या आया हुआ था, वो संज्वलन कहलाएगा। लेकिन हल्का सा एक छोटी सी बात भी लंबे समय तक रह गई तो अनंतानुबंधी कहलाएगी। अनंतानुबंधी के घर का कोई भी कषाय हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ हो, अनंतानुबंधी के घर का है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे आत्मा का सम्यक्त्व नाम का जो गुण है, वो गुण को ढकने का काम अनंतानुबंधी कषाय करता है। अगर अपने आप को सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व अगर पहचानना हो ना, एकदम सिंपल टेस्ट इससे हमको मालूम पड़ती है। अकेले में 5-10 मिनट बैठना और सोचना कि मेरे जीवन में कौन से लोग हैं, मेरे परिवार वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस सर्कल, संघ का सर्कल, स्कूल का सर्कल, कॉलेज का सर्कल, नेबर का सर्कल, जितने भी लोग हमारे संपर्क में आए हुए हैं, हमको याद है, उसमें से स्कैनिंग करना। अगर वो इंसान आज मेरे सामने आ जाता है तो मुझे क्रोध तो आएगा या नहीं आएगा? हाँ, वो साला मेरा पैसा लेकर के भाग गया था, अभी तक उसका वो 5,000 रुपए लेने के बाकी है, 10 साल हो गए उस बात को, अभी भी मुझे उसका अगर क्रोध मन के अंदर पड़ा हुआ है, तो समझ लेना कि अभी इस समय मैं समकीर्ति बिल्कुल भी नहीं। और किसी ने मेरे करोड़ रुपए भी लूट मतलब जो वो ले लिए हुए हो, वापिस न देता हो या फिर चोरी कर लिए हुए हो, और अगर वो आज भी मेरे सामने आ जाए तो भी मेरे मन में क्रोध नहीं आएगा, तो मान लेना शायद मैं सम्यक्त्व की तरफ बहुत आगे बढ़ चुका हुआ हूँ। ये ना प्रामाणिकता से होना चाहिए, और खुद अपने लिए ही अपन कर पाएंगे, किसी और के लिए अपन ये जजमेंट नहीं ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा एक रास्ता यहाँ से अपने को मिलता है। अगर खुद चेक करना हो
तो क्लास के बाद 10 15 20 मिनट आधा घंटा सोने से पहले अपने आप को बस चिंतन करना, कौन से लोग मेरे मेमोरीज में है, बातचीत हुई थी, कुछ घटना हुई थी, और अगर वो आज आते हैं तो क्या क्रोध आएगा। प्रामाणिकता से अपने आप को प्रश्न पूछना और प्रामाणिकता से अपने आप को ही उत्तर देना। अगर उत्तर में किसी के लिए भी क्रोध नहीं है, ऐसा आता है, तो समझना कि शायद हम सम्यक्त्व के अंदर आ गए या बहुत करीब हम पहुंच गए हुए हैं। अगर अनंतानुबंधी के घर का कोई भी कषाय हमारे अंदर है, तो हमारे सम्यक्त्व नाम के जो जो हमारा गुण है, उसको ढकने का काम वो करता है। हाँ रूपा बोल सकते गुरु जी, अगर हम क्रोध भी ना करें और उसके ऊपर ऐसा भाव भी, प्रेम का भाव भी ना आए, न्यूट्रल रहे तो? हाँ मतलब तो अनंतानुबंधी का तो नहीं है, फिर नीचे नीचे के लेवल का अपन जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन ये ना प्रामाणिकता से होना चाहिए। जस्ट बिकॉज हमको सम्यक तो मैं ऐसा मान लूं तो शायद अपने को मिलेगा, तो ऐसे तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर प्रामाणिकता से लगता है कि नहीं भी मेरे अंदर उसके लिए कोई भी दुर्भाव नहीं है, सद्भाव भी नहीं है, अगर मेरे सामने वो आता है तो हल्का सा भी मेरे मन के अंदर उसके लिए क्रोध नहीं जन्मेगा। अगर मैं अपने आप के लिए प्रामाणिकता से ये बोल पाता हूँ, तो आई एम डेड श्योर कि मेरा अनंतानुबंधी का कषाय बिल्कुल भी नहीं है। उसके नीचे के लेवल्स का अपन डिस्कशन करेंगे। हाँ अमिता बहन बोल सकते प्रणाम गुरु जी। मुझे ये पूछना था कि देखिए अभी मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैंने किसी के लिए मन में खराब सोचा है, मैं किसी से नाराज हूँ, तो मैं उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है मैंने। अब हैं। मैं बैठ के वो चीज फील करती हूँ कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। ओके, देन वो चीज जब सामने वापस कोई जब वैसा व्यक्ति मुझे दिखता है, मगर मैं अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर पाती हूँ, तो मतलब कि वो अनंतानुबंधी वाला ही कषाय है, या वो बीच में मैंने उस चीज के लिए अपने आप को नॉर्मल होने के लिए कोशिश की है, ट्राई किया है कि नहीं मैं अब मैं नॉर्मल रहूंगी, अब मैं इस तरह से बिहेव नहीं करूंगी खराब। तो क्या वो कषाय अभी भी कंटिन्यू है, या फिर वो खत्म होके छोटे वाले लेवल पे आ जाता है यूं? टाइम पीरियड है। सबसे पहले बोला, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर के ऊपर क्रोध आया, उसने शायद मेरा पैसा जब्त कर लिया, खा लिया। अभी वो बात को शायद 5 साल हो गया रहेगा, अभी भी मैं ट्राई करता हूँ कि भाई मेरे मन के अंदर उसके लिए क्रोध नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। लेकिन अगर 6 7 साल बाद भी अगर वो सामने आ जाता है, तो मेरे अंदर क्रोध जन्म ले ही लेता है। तो क्या हुआ, मैंने मेरा अनंतानुबंधी वाला जो कषाय था, उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। मैंने अपने आप को समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना, नहीं करना, लेकिन फिर भी उसको मैं तोड़ नहीं पाया। तो वो अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी ही रहेगा। जब तक मेरे मन के अंदर वो किसी भी व्यक्ति के लिए, एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति के लिए रद्दी भर 1% भी क्रोध न मन न वचन न काया के अंदर हो, ऐसा जब मेरा सिचुएशन आता है, उसी समय मैं अपने आप के लिए सर्टिफाई कर पाऊंगा कि भाई मैं अनंतानुबंधी के घर का नहीं। अभी अगर अनंतानुबंधी का अगर हमको लगता है कि भाई ऐसा हमारा कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ, चलो अभी आज हमने ये सुना कषायों के बारे में, और अब हमको मालूम पड़ा कि अगर हमारा अनंतानुबंधी का कषाय है, तो सम्यक तो हमारा हाथ से गया। और अभी हमको लगता है कि यार वो क्रोध इतना अच्छा नहीं है, वो सम्यक्त्व ज्यादा प्रेशियस है क्रोध के कंपैरिजन में। तो अभी हमको लगा कि यार वो गलत तो था, उसके साथ अभी हमारा 36 का आंकड़ा तो है, तो उसको अपने को सुलटाने का है। इसी सुलटाने का जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही संवत्सरी महापर्व है। उस समय ना हर एक जन की भावना ये होती है कि मैं सामने वाले को खमाऊं और मैं खुद भी खम जाऊं। तो जब समष्टिगत ये भावना चलती है, तो अपने को भी सहजता से माफी मांगने का मन हो ही जाता है। तो एक काम करना, ये क्लास पूरा होने के बाद जो 15 20 मिनट अपने को सोचना था खुद के लिए, वो सोचने के टाइम अगर 1 2 3 4 6 8 10 नाम आते हैं कि अगर ये इंसान मेरे सामने आज उपस्थित हुआ, तो मैं शायद अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ बोलूंगा नहीं भला बुरा, मारूंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मन के अंदर वो क्रोध रहेगा। अगर ऐसा मेरा 2 4 6 8 व्यक्तियों के लिए है, तो आज का आज लिस्ट बना करके फोन में सेव कर देना। अभी का जो पर्युषणा महापर्व आएगा उस समय बाकी किसी को मैं मिच्छा में दुक्कड़म दू या न दू, डजेंट मैटर, ये 6 8 10 व्यक्ति को सामने से मैं फोन करके मिच्छा में दुक्कड़म की याचना करूंगा प्रामाणिकता से, तो मेरा अनंतानुबंधी टूटेगा।
और वो भी ना प्रामाणिकता से, ऊपर से वो कॉस्मेटिकली हाँ भाई वो मिच्छामी का मैंने मैसेज भेज दिया, अच्छा सा वो फोटो बना करके हाथ जोड़ करके दिया लगा करके मैंने भेज दिया, वो सब टाइम पास नहीं। अंतर मन से मैंने उससे फोन पर बात किया, उसको मिलने गया, जो कुछ भी हमको कन्वीनियंट हो, और हमने उसको माफी मांगी और उसको माफ किया, तो ही मेरा अनंतानुबंधी के टूटने के चांसेस है। अगर ऐसा नहीं किया और मन के मन हाँ ठीक है वो सब चलता रहता है, हर एक को थोड़े से अपन माफी मांगने जा पाएंगे, अगर ये स्टेटस, अगर ये स्टेज मेरे मन का है, तो अभी भी मेरे अंदर दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों का दोनों उदय जबरदस्त पड़ा हुआ है, सम्यक तो से मैं कोसों दूर पड़ा हुआ। हाँ अनंतानुबंधी। प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोल सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। इसी एग्जाम्पल में अगर सेम व्यक्ति से मिलकर क्रोध नहीं है, द्वेष भी नहीं है, पर यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल, वो कंफर्ट लेवल जो औरों के साथ होता है उतना कंफर्ट नहीं आता, तो वो उस केस में क्या सिचुएशन रहेगी? तो अभी ना अपन अनंतानुबंधी को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रोध नहीं हम्म। होना या मान या माया या लोग, ये ना अनंतानुबंधी वाला सिर्फ क्रोध के लिए अप्लाई, चारों के लिए अप्लाई होगा। अगर ये हमारे पास अब नहीं है, तो वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन। मुझे सामने वाले के लिए क्रोध नहीं है, लेकिन आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग विथ हिम और कम्युनिकेटिंग, या उसके साथ मुझे कुछ भी लेन देन नहीं रखना है, कंफर्टेबल नहीं है, ये स्टेज चलेगा। लेकिन ये ना अपने ओके। प्रामाणिकता से होना चाहिए, मुझे अंदर में क्रोध है इसके लिए बात नहीं करनी, या एक्चुअल में मुझे मैंने उसको माफ कर दिया, मैं समाधि के अंदर आ गया हुआ हूँ, तो सेकेंड टाइम अगर उससे मैं कम्युनिकेट करूंगा ना, तो वापस कुछ ना कुछ वो फ्रिक्शन होगा, वापस क्रोध आने के चांसेस हो सकते हैं। इससे बेटर है दूर रहे, वन आर्म डिस्टेंस रखे, तू अपना देख मैं अपना देखता हूँ, मुझे कोई तेरे लिए दुर्भाव नहीं है। ये अच्छी सिचुएशन है हमारे लिए इस स्थिति में। जब केवल ज्ञान वगैरह का जब हमारा समय होएगा, तब तो एक भी जीव से ये वाला भाव भी नहीं चलेगा, लेकिन अभी हमारी जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर ये स्टेज चलेगा। जी, खूब खूब आभार। अनंतानुबंधी में निकाचित है, निकाचित ना वो कर्म बंध की जो रस प्रकृति है उसमें आएगा। निकाचित है, स्पृष्ट है, बद्ध है और नित्यत है। तो निकाचित अलग है, अनंतानुबंधी अलग है। निकाचित किसी भी कर्म के अंदर हो सकता है, निकाचित ज्ञानावर्णीय कर्म, निकाचित दर्शनावर्णीय, निकाचित ये निकाचित वो, लेकिन ये अनंतानुबंधी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चार कषायों के अंदर ही हो सकता है। अगर याद में रहे, बट कुछ गुस्सा सब नहीं आए, कोई दुर्भाव नहीं, कुछ नहीं, हाँ तो नहीं, तो हमारा डिस्कशन हो गया बराबर। हाउ कैन यू नॉट गेट एंग्री ऑन पीपल, माई लैंडलॉर्ड डैश्ड मी विद कार पर्पस, दैट इज लेवल ऑफ एंगर, हाउ वुड आई फॉरगिव हिम, ही वांट्स टू गिव मी हिज। अच्छा हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है किसी का, कि वो मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरी गाड़ी ठोक दी और उसको खराब कर दिया, तो गुस्सा कैसे नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत रेगुलर वाला एग्जांपल। सास है, बहू है, बहू ने अच्छा काम किया घर के अंदर, प्रॉपरली रस्से वगैरह बनाई, लेकिन गलती से एक आधी सब्जी के अंदर थोड़ा नमक कम डाला या कच्चा पक्का बन गया, और सासू माँ पूरा का पूरा हिटलर का मोड ले लिया। अरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, ऐसा कोई खाना बनाता है, ये वो इतने सालों से बनाती है, फिर भी इसका मन नहीं है काम के अंदर, बस बाहर भटकना, ये वो कर लो वो कर लो, ऐसा पूरा का पूरा वहां पर हिटलर का मोड ले ले। ये थोड़ी जनरल सिचुएशन है, बिकॉज हर एक घर में कम ज्यादा मात्रा के अंदर ये सिचुएशन अराइज होती ही है। अभी उसके अंदर एज अ बहू फॉल्ट क्या, नहीं मैंने तो पूरा ट्राई किया बनाने, लेकिन अभी कुछ बिगड़ गया, अभी वो क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसके लिए आप हिटलर का मोड ले लो, मेरे को भला भला बुरा बोलो, मेरे माता पिता तक पहुंच जाओ, तो ये तो गुस्सा आना ही चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला शायद लैंडलॉर्ड है या सासू माँ या XYZ है, वो हम पर गुस्सा नहीं कर रहा, मेरे द्वारा पूर्व भव में किए गए कर्म का उदय हुआ, इस कारण से मेरी ये स्थिति हुई। बाकी मुझे दुख देने की किसी के बाप की ताकत नहीं, मुझे खुश करने की किसी के बाप की ताकत नहीं, मुझे दुख देने की भी मेरे बाप की भी किसी के बाप की ताकत नहीं। अगर मुझे खुश या दुख या सुख प्राप्त करना है, तो सिर्फ मैं अकेला ही जिम्मेदार हूं। मैंने किसी पूर्व भव के अंदर ऐसा कुछ गड़बड़ किया रहेगा, तो आज वो गड़बड़, वो कर्म का उदय ये सासू के द्वारा या वो लैंडलॉर्ड के द्वारा निमित्त बने, और मुझे वो का वो कर्म उदय में आया, उसमें उनका क्या फॉर्म। तो ऐसा ऐसा कर्म के अंदर का जो सिद्धांत है, उसको समझ करके भी उस पर चिंतन मंथन करने के द्वारा हम शायद सामने वाला जो सासू माँ है या लैंडलॉर्ड है, उसके लिए जो गुस्सा हमको इंस्टेंटली आएगा, उसको थोड़ा 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 कूल डाउन करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और यही सम्यक्त्व है
आर पार की दृष्टि। लैंडलॉर्ड ने मेरी गाड़ी को नहीं ठोका, मेरे पूर्व के कर्म आए थे, शायद लाभांतराय हो या दानांतराय हो या कोई ना कोई हमारा नाम कर्म का उदय हुआ हो या मोहनीय का उदय हुआ हो, तो इसके कारण से सामने वाले ने मेरे को डांटा। बस कर्म का उदय है, उसने डांटा, कर्म का उदय चला गया, खत्म। भी वापिस मैं उसके ऊपर क्रोध करूं, चिंतन करूं, मन के अंदर दुर्भाव लेकर के आऊं, तो ये तो विशियस साइकिल चलती रहेगी। इसका फुल स्टॉप कब डालेंगे? ऐसा सोच करके भी अपने को वो क्रोध से थोड़ा दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर एकदम स्टार्टिंग स्टेज है तो एकदम से शायद हमको ये सब थॉट्स ना आए, उस समय तो अपने को गुस्सा आ जाएगा। लैंडलॉर्ड ने मेरी गाड़ी ठोकी विदाउट एनी रीजन, गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्से का जो टाइम है ना, हमको वो कम करना है। हमारा वो गुस्सा साल साल भर तक, 10-10 साल भर तक नहीं चलना चाहिए। आज गुस्सा आया, हमने उसको बहुत भला बुरा कहा, सोचा, एक आधा दिन बाद नहीं नहीं यार इतना नहीं बोलना था, ठीक है भाई, आई एम सॉरी, ऐसा प्रामाणिकता से हमने उसको जाकर के बोला, हमारा सब एकदम टैली हो गया। तो ये हमारा सिचुएशन लेकर के आने का प्रयत्न करना। क्रोध न आए वो तो बेस्ट है, लेकिन शायद वो हर एक के लिए पॉसिबल ना हो। क्रोध आ गया, किसी भी हाइट का आया, नो प्रॉब्लम, उसके बाद तो एक आधा 2 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मैक्सिमम, हमको वो जो क्रोध है जिसके साथ हुआ था उसको क्षमा देने का, सॉरी या इच्छा जो भी वहां पर उचित लगे वो बोल करके प्रामाणिकता से उसके लिए दुर्भाव हटा देना, तो वापस हम सेफ हो गए। अच्छा उन्होंने आपको मारा, आपके व्हीकल को नहीं, हाँ तो मतलब आपको मारा ना, तो अभी सामने वाला जीव कभी भी हमको दुख नहीं दे पाएगा, हमारे खुद के कर्म ही हमको दुख या दर्द दे पाएंगे। शायद पूर्व भव के अंदर सेम टू सेम चीज आपके जीव ने लैंडलॉर्ड के जीव के साथ करी हुई रहेगी, तो अभी वो लैंडलॉर्ड उसी का रिवेंज या बदला ले रहा है। अगर अभी मैंने क्रोध किया तो वापिस अगले भव के अंदर आप उस जीव को मारने की सिचुएशन में आ जाएंगे, फिर वापिस वो मारेगा उसके अगले भव के अंदर, तो चलता रहेगा। फुल स्टॉप कब डालेंगे? आखिरकार ये मनुष्य भव मिला, परमात्मा का शासन मिला, ये बुद्धि मिली फुल स्टॉप लगाने की, तो फुल स्टॉप लगाते चलते हैं। फिर वापिस ये सब कुछ कब मिलेगा मालूम नहीं है। और जब ये सब हमको परमात्मा का शासन या वचन नहीं मिला, तो ये हमारा साइकिल चलता रहेगा। उसने मेरे को मारा, मुझे क्रोध आया, मैंने क्रोध के अंदर बंद किया, अगले भव में मैं उसको मारूंगा, फिर वो मेरे को मारेगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो फुल स्टॉप डालने के लिए ही हमको ये भव मिला हुआ है। तो शायद थोड़ा बहुत भी हमारा क्रोध का जो टाइम है उसको कम करके प्रामाणिकता से उसको माफ कर देना, ये उचित है दोनों पार्टी के लिए। हमारी बात चल रही थी कषाय। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी अगर है ना, जिसके साथ पूरा दिन हम रहते हैं और उसमें ना अपने को क्रोध आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, जाता है, आता है, जाता है, तो उस समय पे अपन क्या कर सकते? किसके साथ? सॉरी, फैमिली मेंबर्स गुरुजी। फैमिली, हाँ हाँ, ओके चलो। हमारे घर के अंदर ना जितने भी हमारे साथ फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं ना, उन सब जीवों के साथ हमारा विशेष प्रकार का ऋणानुबंध अटका हुआ है। कुछ लेन देन, बहुत बड़ी लेन देन हमारी उन जीवों के साथ बाकी है। अभी अगर मुझे उन जीवों के लिए क्रोध आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अगले भव में ये का ये सेम सेटअप मुझे मिलने वाला है। जो अभी मेरा पति है, शायद अगले भव में मेरा बेटा बनेगा, मेरा पिता बनेगा या कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन ये कि यही 5, 10, 15, 20 जीव ही अगले भव के अंदर रूप बदल बदल करके मेरे साथ आएंगे। और मुझे अगर मैंने मेरे फैमिली मेंबर के ऊपर अभी क्रोध किया, भवांतर के अंदर रूल्स बदलेंगे, जीव वो के वो रहेंगे और संस्कार भी वो के वो रहेंगे, तो वो मेरे पर क्रोध करने वाले होंगे। तो हमको क्रोध आए ठीक है, लेकिन फटाफट वो चले जाना चाहिए और बार बार आना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर हम माता पिता के लेवल पे है, बच्चे इत्यादि है, उनको अगर संस्कार देने की हेतु से हमको शायद क्रोध करना भी पड़े, नहीं भाई तू जीव है, तू आत्मा है, तो खेलना है तो खेल, पढ़ना है तो पढ़, लीस्ट बॉदर, ये सब दोगलापन नहीं चलेगा। वहां पर हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज हमारा कर्तव्य ऐसा माता पिता है उसको संस्कार देने का, तो क्रोध भी करना पड़ेगा, मान भी करना पड़ेगा, माया लोभ सब कुछ करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। लेकिन व्यवहार से, निश्चय में एकदम क्लियर, वे मुझे तुझसे कोई बैर नहीं है, बस तुझे संस्कार देने के लिए ही मैं ये मार या ये प्रपंच या माया कर रहा हूँ। व्यवहार में पूरा का पूरा शायद मारना पड़े, धोना पड़े तो धोना, फिर वहां पर क्रोध आ गया, बाप रे बाप नहीं करना, ये सब नहीं 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 चलेगा, वहां पर क्रोध चाहिए।
लेकिन जो हमारे समानार्थी फैमिली मेंबर्स, अगर मैं हस्बैंड हूं तो मेरी वाइफ है या मेरे भाई है या मेरी बहन है या मेरे माता पिता है, उनके लिए अगर मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता रहता है तो शायद मेरा दर्शन मोहनीय के अंदर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अभी भी मैं अपने आप को, मेरा नाम, मेरा ये बॉडी, मेरा जो शरीर है, उसी को मैं मानते ही हूँ। अब कभी अभी भी मैंने मेरे आत्मा को मैं करके पहचाना नहीं। अगर वो पहचान गया हुआ होता तो सामने वाला मुझे भला बुरा बोलता है तो मेरे शरीर को बोलता है, मेरे नाम को बोलता है, मेरे आत्मा को तो थोड़ी वो भला बुरा बोल सकता है। तो ऐसी समझन, ऐसी अंडरस्टैंडिंग मेरे मन में आएगी और मेरा क्रोध उनके ऊपर बहुत कम हो जाएगा। अगर ये समझ नहीं है तो ही बार बार मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्रोध आएगा। और ये समझ को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने स्टार्टिंग से बोला था, दर्शन मोहनीय का उदय ही चारित्र मोहनीय का उदय करवा सकता है। अगर दर्शन मोहनीय हमारा सॉर्टेड है, हम थोड़े बहुत जजमेंट के अंदर एकदम प्रॉपर हो चुके हैं, फिर ये क्रोध मान माया लोग सब टाइम पास ज्यादा हमको तंग नहीं करेगा। ये तंग हमको इसके लिए करता है बिकॉज दर्शन मोहनीय हमारा अभी भी लैकिंग है। कषाय के अंदर अनंतानुबंधी हमारा हुआ था। जिस कषाय, जो कोई भी कषाय 1 साल से ज्यादा अवधि तक हमारे मन, वचन या काया, तीनों का तीन या दो या कोई भी एक के अंदर रह जाता है, तो वो कषाय अनंतानुबंधी के घर का हो जाता है। और अनंतानुबंधी का कोई भी कषाय मेरे सम्यक्त्व नाम का जो गुण है उसको ढकने का काम करता है। सेकंड, अप्रत्याख्यान्य। कोई भी कषाय, क्रोध मान माया लोभ, अगर 4 महीने से ऊपर और 1 साल से थोड़ा कम इस टाइम फ्रेम में रहता है, उसका नाम अप्रत्याख्यानीय कषाय। ये अप्रत्याख्यानीय कषाय मेरे अंदर देशवीरती नाम का जो गुण है उसको ढकने का काम करता है। मुझे बहुत सारा को ऐसा होता है कि भाई हमको पचखान नियम वगैरह जमता नहीं है, चलो हम रात को खाएंगे नहीं, लेकिन वो पचखान नहीं लेना भाई, वो क्या है, अगर बंद जाएंगे फिर रात को भूख लगी तो क्या करना, अपन ओपन ऐसे तो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर बहुत ऐसा कुछ लग गया खाना पड़ा तो पचखान नहीं लेंगे। नियम बाधा हमको जमता नहीं है। अपन वैसे भी वो अभक्ष्य तो नहीं खाते हैं, लेकिन अभी बाधा ले लेंगे तो क्या है, ऐसे बंद हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है अपने को बाधा लिए बिना नॉर्मल रूटीन में जियो ना। ऐसी बहुत बहुत लोगों का ऐसा भी एक विचारधारा होती है। इसके अंदर का रीजन है कि हमारा अप्रत्याख्यानीय की कक्षा का कोई ना कोई कषाय खड़ा है। अप्रत्याख्यानीय के घर का अगर कोई कषाय खड़ा हो तो वो मेरे अंदर देशवीरती नाम का जो मेरा गुण है उसको ढकने का काम करता है। सम्यक तो शायद आ गया हुआ होगा, बिकॉज वो तो अनंतानुबंधी से मेल खाता है। तो अगर एक बार अनंतानुबंधी गया और थोड़ा बहुत दर्शन मोहनी मेरा क्लियर हो गया, सम्यक तो मुझे मिल गया, यानी कि मेरा मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ने का मार्ग अभी क्लियर हो चुका हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मुझे देशवीरती फिर सर्ववीरती तक पहुंचना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप के अंदर ही ये अप्रत्याख्यानीय की कक्षा का कोई ना कोई कषाय मुझे स्टॉप कर देगा। और अगर ये अप्रत्याख्यानीय नाम के कषाय को 1 साल से कम अवधि के अंदर नलीफाई या क्लैरिफाई नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो अनंतानुबंधी के घर का बन जाता है। तो ये स्टेपिंग स्टोन है अप्रत्याख्यानीय। अनंतानुबंधी से थोड़ा डेंजर कम है, लेकिन अगर इसको टाइमली इसको हमने टाटा बाय बाय नहीं किया तो ये बहुत बड़ा राक्षस अनंतानुबंधी बन करके बैठ जाएगा। अप्रत्याख्यानीय। तीसरा है प्रत्याख्यानीय, यानी कि जो क्रोध मान माया लोभ मेरे अंदर 15 दिन से ऊपर और 4 महीना से नीचे इस समय के अंदर रहे, वो कषायों का नाम प्रत्याख्यानीय के घर का हम कह पाएंगे। ये प्रत्याख्यानीय के घर का जो कषाय है वो मेरे अंदर सर्ववीरती नाम के गुण को ढकने का काम करता है। अगर मुझे दीक्षा 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 बहुतों को ऐसा होता है कि दीक्षा लेनी है लेकिन कुछ सेटिंग नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उसमें बहुत सारे अलग अलग कर्म काम करते हैं, अंतराय कर्म इत्यादि। लेकिन ये भी एक कर्म काम करता है, चारित्र मोहनीय कर्म। और उसके अंदर खास करके प्रत्याख्यानीय कक्षा का अगर हमारा कोई भी कषाय खड़ा है तो वो कषाय हमको सर्ववीरती नाम का गुण को प्राप्त नहीं करने देगा। और बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पर भाव चरित्र की बात करी गई है, द्रव्य चरित्र की नहीं। शायद अपन बहुत ज्यादा लड़ वड़ करके कुछ भी करके अपन ओघा ग्रहण कर लेंगे, चरित्र ले लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान चला गया, ऐसा नहीं है।
हालांकि ऐसा होना चाहिए और मेजरली हो भी सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने द्रव्य रूपी चरित्र ग्रहण कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा 1, 2 और 3 कषायों से हम बाहर हो गए। यहाँ पर निश्चय में भाव रूपी चरित्र की बात हो रही है। शायद कुछ संजोगावश, अंतराय कर्म इत्यादि के वश मैं द्रव्य रूपी चरित्र न भी ले पाऊं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रत्याख्यानीय की कक्षा का भी कषाय पड़ा हुआ नहीं है, तो उसी समय मेरे अंदर भाव चरित्र प्रकट हो सकता है, अगर पुरुषार्थ किया तो। लेकिन अगर प्रत्याख्यानीय के कक्षा का कषाय पड़ा हुआ है, तो चाहे मैं कुछ भी करूं, कितना भी तप करूं, कितना भी मालय फिरूं, कितना भी सामायिक करूं, कितनी भी यात्राएं करूं, मेरे अंदर भाव चरित्र नहीं ही आने वाला है। और चौथा, संज्वलन। इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जहां पर हम सब रह रहे हैं, इस कक्षा के अंदर मिनिमम हमारे अंदर संज्वलन कक्षा का तो क्रोध मान माया लोभ रहेगा ही रहेगा। इससे हम इस भाव में तो छूट नहीं पाएंगे। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि टॉप 3 है क्रोध मान माया लोभ के अंदर, प्रत्याख्यानीय, अनंतानुबंध इत्यादि। इसमें से मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर एक कषाय में संज्वलन की मात्रा का लेकर के आओ। संज्वलन यानी कि एक दिन, एक समय से लेकर के 15 दिन तक जो भी मेरा गड़बड़ हुआ है, उसको तहे दिल से, प्रामाणिकता से उसकी माफी मांगना या वो भाव से दूर होना। अगर ये मैं अपने लिए कर लेता हूं, तो मेरा समाविष्ट संज्वलन मात्रा का जो कषाय है उसके अंदर आएगा। अभी संज्वलन मात्रा का भी कोई भी कषाय अगर मेरे अंदर पड़ा हुआ है, तो मेरे अंदर का यथाख्यात चारित्र नाम का जो गुण है, वो गुण को ढकने का काम इस संज्वलन कषाय करता है। और ये होगा, इस भाव में तो हम इसको दूर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब जम्बू स्वामी का निर्वाण हुआ था, लेकिन आखिरी केवली भगवंत जो हुए थे इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर, लगभग वीर परमात्मा से 220 वर्षों के अंदर ये जम्बू स्वामी का निर्वाण हुआ था। जैसे उनका निर्वाण हुआ ना, 10 चीज का विच्छेद हुआ था। शायद इसको मालूम हो तो कल्पसूत्र इत्यादि प्रवचनों के अंदर इसकी बात आती है कि 10 चीजें का विच्छेद, यानी कि वो अलुप्त हो चुकी। उसमें से एक जो चीज अलुप्त हुई थी, उसका नाम था यथाख्यात चारित्र। केवल दर्शन चला गया हुआ था, परमावधि ज्ञान चला गया हुआ था, साथ साथ में ये यथाख्यात चारित्र भी जम्बू स्वामी के साथ टाटा बाय बाय हो गया हुआ। यानी कि परमात्मा ने जिस प्रकार का सर्ववीरती धर्म कहा हुआ है, वो सर्ववीरती धर्म को पालना इज इक्वल टू यथाख्यात चारित्र। कल्पसूत्र के अंदर ग्रंथकार कहते हैं कि जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद कोई भी जीव यथाख्यात चारित्र को फॉलो नहीं ही कर पाएगा, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज परमात्मा की ही ये वचन थे कि ये इम्पॉसिबल है। तो दोनों का यहाँ पर लिंक होता है। जस्ट बिकॉज संज्वलन कषाय हम दूर नहीं कर पाएंगे, इसके इफेक्ट के कारण से यथाख्यात चारित्र भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी विशेष से ये जो क्रोध मान माया लोभ के अंदर के जो 4 अलग अलग लेवल्स है, उसको हम कल परसों के दिन वापस थोड़ा डिटेल में अपन स्वाध्याय करने का प्रयत्न करते हैं। आज हमारा समय यहाँ पर हो गया, आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामी दुर्गम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।